आने वाला हर नया दिन अपने साथ कुछ पुरानी यादें छोड़ जाता है। तो इसी तरह से आज का दिन मेरी लाइफ में भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर गया। आज मेरी शादी को पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि इस 20 एनिवर्सरी पर मुझे हस्बैंड से क्या गिफ्ट मिला, और साथ ही आपको दिखाऊंगी वो चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी। जी हाँ, अपनी वेडिंग एल्बम। और साथ ही शेयर करूंगी बहुत सारी अपनी बातें, अपनी यादें, अपनी फीलिंग्स जो मेरी इस एल्बम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची और मैं हूँ आप सबकी हीरा। और यहाँ पर आपकी हीरा की रूटीन स्टार्ट हो चुकी हुई है। आज नाश्ता बनाने से पहले जो ना मुझे दलिया बनाना था। दलिया क्यों बनाना था? क्योंकि भाई अम्मी जान की जो है ना वो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो अम्मी को जो है ना परहेज़ की खाने के लिए कहा गया था। तो इसलिए मैंने बोला कि अम्मी के लिए जो है ना चिकन दलिया बनाकर भेज दिया जाए। तो यहाँ पर है ना नाश्ता करने से पहले ना हस्बैंड ने कहा कि आप जो है ना दलिया फटाफट तैयार कर दो, क्योंकि मैं ऑफिस जाते जाते अम्मी को दलिया देता हुआ जाऊँगा। तो यहाँ पर आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि ये वाला दलिया जो है ना आप लोग भी बनाकर खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई मैं तो ये बहुत शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मूंग की दाल ले ली थी और दलिया ले लिया था। दोनों को बराबर क्वांटिटी का जो है ना मिलाकर मिक्स कर लिया और अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसमें 1 जग भरकर पानी ऐड कर दिया था। साथ ही साथ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। 4 से 5 जो है ना हरी मिर्चें मैंने कट करके डाल दी थी इसके अंदर। 1 अदद टमाटर डाल दिया था, और साथ ही साथ जो है ना चिकन मैंने वॉश करके रखी हुई थी। वॉश की हुई जो है ना बोनलेस चिकन इसके अंदर ऐड कर दी थी। हड्डी वाली होगी तो वो भी चलेगी। आधा चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी। ये डालकर मैंने इसको खूब पकाया और इतने घोटे लगाए कि दलिया और दाल एकदम हलवा हो गए थे, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना चिकन को मैंने दलिये से अलग कर लिया था और इसकी अब कुटाई लगाने लगी थी, मतलब इसके रेशे करके वापस से दलिये में डाल दिया था और फिर इसकी भुनाई और कुटाई लगाई थी। और यकीन मानिए चिकन दलिया इस तरह से बनाएंगे ना तो चाहे आप बीमार हो ना हो, आपका बड़ा ही दिल चाहेगा। बच्चे बूढ़े हर कोई इस दलिये को बहुत ज़्यादा शौक से खाना पसंद करता है। फिर बस इसके ऊपर 1 प्याज का बघाड़ लगा दिया था। बघाड़ लगाने के बाद जो है ना इसको मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। बोतल में डाल दिया था बर्नी में, और ये लेके जाने वाले थे हस्बैंड अम्मी के लिए, अम्मी के घर पर। तो बस यहाँ पर जो है ना दलिया तैयार कर रही थी ना, तो ये दलिया भी मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। मेरी बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं। जब हमने घर में कुछ नहीं बनाया होता ना दोपहर के टाइम पर, तो मानो रिशाल की पहली फरमाइश यही होती है कि मम्मा चिकन दलिया बना लें, और मैं कहती हूँ सो बिस्मिल्लाह। तो मैं जो है ना फ़ौरन से दलिया बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन दलिया। और अब दलिया खाने के लिए हमें बीमार होने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से दलिया बना के लाजिम खाइएगा। अच्छा जी, अब जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो मुझे हस्बैंड से गिफ्ट मिले हैं ना। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स कंप्लीट हो गए। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और इन्होंने मुझे रात में जो है ना वो गिफ्ट दिया था लाकर, और ईशाल मानू ने वीडियो भी शूट करी थी। लेकिन इतनी बुरी वो वीडियो शूट करी थी ना इसने कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वो वाली जो है ना मैंने इस वक्त जो है ना व्लॉग में नहीं लगाई है। मैंने सोचा था मैं सुबह ही जो है ना सारी वीडियो वगैरह बनाकर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना इन्होंने मुझे 2 गिफ्ट दिए थे, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये छोटा वाला बॉक्स जो है ना मैंने ओपन कर दिया है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि जो ड्रेस इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया है। अच्छा, ये ड्रेस जो है ना वो कलर मेरा फेवरेट है, और ये फेवरेट कैसे है और ये क्यों इन्होंने मैरून कलर मुझे दिया है वो भी मैं इसकी कहानी आपको बताऊंगी। अच्छा, पहले ड्रेस देख लें। बहुत प्यारा, बहुत हसीन ड्रेस है। अच्छा, ये बिना दुपट्टे के, और मैं दुपट्टे के साथ ही ड्रेस पहनती हूँ। तो ये 2 पीस ड्रेस है, स्टिच ड्रेस है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, और कलर तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, रमज़ान ईद थी ना, रमज़ान ईद की चांद रात तक मैंने इस कलर को जो है ना का जो ड्रेस है ना वो ईद पर वेयर करने के लिए मैंने हस्बैंड को कराची की हर मार्केट में लेके घूमी थी कि मुझे जो है ना ये कलर का ड्रेस चाहिए। अब जो ड्रेस मुझे पसंद आता था ना, ओ हो उसकी जो प्राइस थी ना वो आसमान को जाके छूती थी। वो स्टार्ट ही होती थी ना 24,000, 25,000, 28,000, 30,000। मतलब है कि ब्रांड के ड्रेस होते थे और कॉटन के होते थे, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ हुआ है, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन ब्रांड का ड्रेस है। और कलर मुझे यही चाहिए था, मुझे ये ब्राइडल मैरून कलर ही चाहिए था। चांद रात तक मैं जो है ना हस्बैंड को लेके घूमी हूँ, हर आउटलेट को लेकर घूमी हूँ। मुझे सिंपल सा ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। मुझे जो ड्रेस पसंद आ रहा था ना उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल वो मैं ड्रेस ले नहीं पाई थी। तो बस फिर हस्बैंड को वो याद था कि ऐसे मैरून कलर चाहिए, ऐसे मैरून कलर चाहिए, तो उन्होंने जो है ना मुझे आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन ये वाला ड्रेस ला कर दिया है। अच्छा, ये अभी पंजाब गए थे ना, तब ये वाला ड्रेस इन्होंने लेकर रख दिया था और मुझे दिया नहीं था। इन्होंने सोच के रखा हुआ था कि वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन ही दूंगा, तो बस आज इन्होंने मुझे ये ड्रेस दे दिया। तो मैं इस ड्रेस को देख रही थी और आप सबको भी दिखा रही थी, तो आप लोग भी बताइएगा कि ये ड्रेस आप सबको कैसा लगा है, और मेरे ऊपर ये ड्रेस पहनने के बाद कैसा लगेगा वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह जब इसे वेयर करूँगी ना तब आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी साथ में।
तो ये है इसका कंप्लीट लुक। इसके साथ जो है ना ये फ्लैपर है, ट्राउज़र है, बड़े इसके पाइंचे हैं और साथ ही साथ जो है ना ये शॉर्ट इसके साथ कुर्ती है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर जो है ना मैं इसे अपने ऊपर लगा कर देख रही थी कि कलर मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अब इसके साथ का जो है ना मुझे मैचिंग दुपट्टा ज़रूर लेना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं मैचिंग दुपट्टा ले आऊँगी ना तभी भी आप लोग को दिखाऊंगी कि ये साथ में जो है ना पूरा कंप्लीट ड्रेस कैसा लग रहा है। अच्छा, वैसे आजकल जो है ना लड़कियाँ दुपट्टे के बिना ही ड्रेस पहन रही होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मैं दुपट्टा ज़रूर वेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, ये मैंने ड्रेस यहाँ पर आप सबको दिखा दिया। आप सबने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है कि आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा, इसका कलर कैसा लगा, और ये इसके जो सिंपल सा ड्रेस है ना ये भी बताना है कि अच्छा है या फिर और ज़्यादा फैंसी होना चाहिए था। लेकिन मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं इतने ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, मुझे इस तरह के ही ड्रेसेस पसंद आते हैं। चलें जी, तो दूसरा गिफ्ट जो था वो मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है और आपको दिखाती हूँ कि हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है। तो भाई ये देखें, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे मिला है आज हस्बैंड की तरफ से 20 एनिवर्सरी पे। और ये मुझे दिया है इन्होंने 1 तोले का सिल्वर कॉइन कह लें या सिल्वर पीस कह लें, ये पूरे 1 तोले का है। तो ये जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही थी कि मुझे इसकी जगह आप कोई ज्वेलरी दे देते, ज्वेलरी बनाकर दे देते, कोई रिंग दे देते, कोई चीज़ दे देते जिसे मैं यूज़ कर सकती। लेकिन इन्होंने कहा कि ये सिल्वर पर था तो सिल्वर अगर आप बाहर निकालेंगी तो ये ब्लैक पड़ जाएगा, और ये जब तक इस बैग पैकेट के अंदर है ना तब तक इसकी डिमांड जो है ना वो हज़ारों रुपए की है। तो आपने इसे संभाल के रखना है। और ना ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई। मैंने बोला चलें अब ये जो है ना एक सेविंग के तौर पर पड़ा रहेगा, लेकिन गिफ्ट जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये जो सिल्वर पीस मुझे दिया इन्होंने 1 तोले का, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो आप सबने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है कि भाई आप सबको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। अगर ये सिल्वर के हिसाब से बात की जाए तो कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ पहले जो है ना सिल्वर की जो प्राइस थी ना वो बहुत हाई फाई चल रही थी, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन अभी जो है ना इसकी प्राइसेस जो है ना वो थोड़ी लो हो गई है। इस वजह से जो है ना हस्बैंड ने मुझे फ़ौरन से लेकर दे दिया। इन्होंने कहा कि भाई अब ये ले लो, जब आपका ही है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे जब भी इसे सेल आउट करना चाहो तो आप सेल आउट कर सकती हो इसे बहुत ही आराम से। तो मैंने अब इंतज़ार करना है कि जब सिल्वर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, हाई फाई होंगी, चाहे वो 2 साल बाद हों, 6 साल बाद हों या फिर वापस से 20 साल के बाद हों, तब मैं इसे जो है ना सेल आउट कर दूँगी और इससे फिर मुझे जो चाहिए होगा ना वो मैं ले लूँगी, या फिर मैं मानो रिशाल के लिए इसे सेव करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपने गिफ्ट को संभाल कर पैक करके रख देती हूँ। अब इंशाल्लाह कहीं जाना हुआ, कोई इवेंट हुआ या फिर अनकरीब कोई आने जाने वाला कोई दिन, अब बड़े दिन आ रहे हैं, तब मैंने इसे वेयर किया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने ये वेयर करने के बाद कैसी लग रही हूँ। तो बस जल्दी से इसे रख देती हूँ और फिर मज़ीद दूसरे काम करते हैं। अच्छा जी, अब जो है ना यहाँ पर शाम का वक्त होने चला था और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आज कड़ी पकोड़ा, मतलब पकोड़े वाली कड़ी बनाने लगी थी। और साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी। और कड़ी की रेसिपी मैंने कई बार जो है ना यहाँ पर अपने व्लॉग्स में शेयर की हुई हैं, तो इसलिए आज मुझे जो है ना नहीं ऐसा लगा कि मैं आज कड़ी की रेसिपी दोबारा से शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ पर आपसे प्यारी प्यारी सी बातें करती हूँ और आप लोग देखते रहें कि मैं जो है ना कच्चे मसाले की कड़ी कैसे बनाती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये घी ख़त्म हो चुका हुआ था और महीने का बिल्कुल एंड है, बिल्कुल आखिरी दिन है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये आखिरी दिन ही था महीने का। और है ना आज मैं बता रही हूँ कि ये घी ख़त्म हो चुका हुआ है ना, तो अब जो है ना राशन एंड होने लगा है। इंशाल्लाह ज़वाजल अब नेक्स्ट मंथ की जो ग्रोसरी होगी ना, जब सैलरी आ जाएगी तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ग्रोसरी में बाय किया, ठीक है ना। अब फ़िलहाल घी ख़त्म हो चुका हुआ था, आखिरी थैली बची थी और वो आखिरी थैली भी जो है ना मैंने घी की बरनी में डाल दी थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कुछ लड़कियों के हवाले से बात करूँगी, जैसे कि हमारी जब शादी नहीं हुई भी होती है ना तब हम लोग किस तरह से होती हैं, जब हमारी शादी हो जाती है तब हम किस तरह से हो जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ जब हमारे ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, शादी से पहले जब हम अपने अम्मी अब्बू के घर में होते हैं, अपने घर के अंदर होते हैं, तब हमें कहा जा रहा होता है कि तुम्हें पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना अपनी उस उम्र के अंदर होते हैं कि हमें ना ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। हम जो है ना बस अपना बचपन जी रहे होते हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और खूब अच्छी अच्छी से जो है ना वो कपड़ों की शॉपिंग करने का दिल होता है, चूड़ियाँ पहनने का दिल होता है, ये भी खा लें वो भी खा लें, गलियों में घूम रहे हैं फिर रहे हैं। वो दौर की बात ही अलग होती है। अच्छा, अब तो वो वाला दौर नहीं रहा है कि बच्चियों को गलियों में और इस तरह से छोड़ दिया जाए। मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, मेरी शादी को माशाल्लाह से 20 साल पूरे हो चुके हैं। और 20 साल पहले का अगर दौर देखा जाए ना, जब मैं बच्ची थी, मैं छोटी थी, मैं स्कूल गोइंग थी, तब जब मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग बहुत ही आराम से ना गलियों में घूमा फिरा करते थे। मतलब है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, तो कोई रोक टोक भी नहीं होती थी क्योंकि वो दौर भी बहुत अच्छा था। तब हम भी बहुत अच्छे होते थे। क्या मैं कहती हूँ ना, लड़कियाँ जब शादी से पहले होती हैं तो कितना अच्छा उनका चेहरा होता है, कितनी वो खिलखिलाती हैं,
किसी बटरफ्लाई की तरह होती है ना, मतलब है कि बिल्कुल कलरफुल होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, दूसरा ही दिन उनकी शादी का होता है ना, उनके चेहरे का रंग ही चेंज हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती हैं, और कुछ के जो चेहरे होते हैं ना वो एकदम बुझ से जाते हैं, वो एकदम से अलग किस्म की हो जाती हैं उनको अगर देखा जाए तो। लेकिन बहरहाल वो शादी के शुरू के दिन होते हैं, और जब वो शादी से पहले एक नए घर में जाने वाली होती हैं, शादी मतलब इनकी होने वाली होती है, तो इनके दिल दिमाग में ना हज़ार किस्म के ख़यालात आ रहे होते हैं। एक डर होता है, एक खौफ होता है, एक खुशी भी होती है कि नए घर जाना है, किसी और के घर में जाना है, वहाँ जाके हमें बसना है, हमारे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाएगी, हम सब कुछ किस तरह से मैनेज करेंगे, कितना मुश्किल होगा, हर किसी की पसंद का नापसंद का किस तरह से ख्याल रखेंगे, जो हम सब कुछ करेंगे वो उन सबको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्या वो हमारे हर काम को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर हमारे काम को बुरा कहेंगे, या फिर हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी उस घर के अंदर जाके। तो ये हज़ार किस्म के सवाल हर उस लड़की के दिल में दिमाग में आ रहे होते हैं जब उनकी शादी हो रही होती है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपना एल्बम आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो मेरी बारात का है और मेरे वलीमे का, मतलब मेरे रिसेप्शन का है। तो जो छोटा वाला एल्बम है ना, ग्रीन वाला, ये मेरी अम्मी की तरफ से था, मेरी बारात का था, और जो बड़ा वाला एल्बम है ना वो मेरा रिसेप्शन का था। अच्छा, जैसे ही जुलाई का मंथ ख़त्म होता है ना, मतलब मेरी आखिरी तारीख जो थी ना शादी की, जुलाई का एंड ऑफ डे था। तो यहाँ पर जैसे ही ख़त्म होता है और अगस्त स्टार्ट होता है ना, तो बस ये आखिरी का मौसम होता है ना, बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी बारिशें होती हैं जिसकी हद नहीं। ये सावन का महीना होता है, ये मॉनसून का महीना होता है, और जब जब मैं अपनी शादी का एल्बम खोलती हूँ ना, तो यकीन करें मुझे मेरी मेहंदी से लेकर जो है ना, माइयों से लेकर मेरी वलीमे तक, और वलीमे के बाद जितनी भी दावतें मैंने खाई थी ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, जहाँ जहाँ मैं जाती थी ना, साथ में बारिशों को लेकर जाती थी। इस कदर बारिशें थी कि ये दिन मेरी शादी का कोई भुलाता ही नहीं है। सबको जब भी ये जुलाई का मंथ आता है और अगस्त पूरा चलता है ना, तो हर घर के अंदर मेरे ख़ानदान में मेरी शादी की बातें चलती हैं कि वो बारिश जो थी ना, वैसी बारिश हमने आज तक नहीं देखी जो आज से 20 साल पहले हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं जब भी अपनी ये शादी का वेडिंग वाला जो मेरा एल्बम है, ये मैं ओपन करके देखती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मुझे अपना चेहरा देखकर ही ऐसा लगता है कि यार पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मेकअप जो किया हुआ है ना, ये 20 साल पहले इसी तरह का मेकअप चला करता था, और इस तरह से स्टाइल कर के जो है ना वो पिक्चर्स ली जाती थी कि भाई ये ना इस तरह से करो, ऐसे नोज़ पिन पे हाथ लगाओ, ऐसे घूंघट को हाथ लगाओ, इस तरह से शरारा पकड़ लो, इस तरह से पिक्चर्स ली जाती थी। और ये जो गजरे मैंने पहने हुए ना, ये 16 लड़ी के और 24 लड़ी के जो है ना ये गजरे चला करते थे। तो मुझे तो वैसे ही मोतिया की खुशबू इतनी पसंद थी, तो मैंने पूरे 16 से जो है ना 18 लड़ियों का जो है ना ये गजरा पहना हुआ था। अच्छा, ये मासूमियत जो मेरे चेहरे के ऊपर है ना, ये मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैंने बोला अल्लाह, ये मैं कितनी मासूम लग रही हूँ अपनी पिक्चर्स में, और ये वाली जो पिक्चर्स है ना मेरी, इतनी मुझे हसीन लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, दुल्हन बनने से पहले ना मैंने आज तक इतना कभी मेकअप नहीं किया था। ये जितना जो मैंने मेकअप किया हुआ है ना, पता नहीं कितने किलो जो है ना मुझे मेकअप थोप दिया गया था। मैं अपनी आइज़ देखती हूँ, लिप्स देखती हूँ, मैं कहती हूँ कितना डार्क जो है ना एकदम शार्प मेकअप करके रखा हुआ है। आज मैं खुद ब्यूटिशियन बनी हुई हूँ, जब मैं देखती हूँ कि यार ये ब्राइड्स को कितना डार्क मेकअप कर देती हैं। मैं भी करती हूँ, बनाती हूँ ब्राइड्स को, लेकिन उनसे पूछ के जैसा उनको अच्छा लग रहा हो ना, जिसमें वो सेटिस्फाई हों। अच्छा, यहाँ पर जो है ना देखें किस तरह से स्टाइल किए हुए हैं। मैंने मेहंदी जो है ना पूरे ऊपर अपने शोल्डर तक मुझे लगा के दी गई थी, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला ही था कि मैं इतनी तैयार हुई, इतनी मेहंदी लगाई। और जो है ना बस ये दिन हम भूल नहीं सकते, चाहे वो लड़कियां हों या फिर वो लड़के हों। अपनी शादी का दिन कोई नहीं भूल सकता। वो तैयारियां, वो रौनकें, वो मासूमियत, वो सब कुछ जो है ना मैं कहती हूँ सबसे अलग होता है, सबसे अनोखा होता है। और फिर माँ बाप से दूर होने का जो एक दुख होता है, एक अपने बहन भाइयों से दूर चले जाने की एक तकलीफ़ होती है कि जहाँ पे पूरा बचपन गुजारा, उसके बाद जो हम एक नए घर में चले जाते हैं, उसके बाद हमें कैसी ज़िंदगी मिलती है, हमें कुछ नहीं पता होता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अपनी ज़िंदगी जो है ना आगे वाली कैसे गुजारेंगे, कैसे जिएंगे, अपना ये प्यारा सा बचपन जो है ना लड़कियां वहीं छोड़ जाती हैं, और अपनी मासूमियत जो होती है ना उसे भी अपनी अम्मी अब्बू के घर पर ही छोड़ जाती हैं। उसके बाद जो है ना उनकी ज़िंदगियां चेंज हो जाती हैं। किसी की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं, वो निखरती चली जाती हैं, और कुछ होती हैं ना जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है, एकदम चेंज हो जाती हैं। जब वो अपनी शादी के एल्बम देखती हैं तो हर लड़की का ऐसा ही है
चाहे वो 2 साल बाद देखे, 4 साल बाद देखे या फिर 20 साल के बाद देखे अपनी शादी का एल्बम, तो फिर वो यही सोचती हैं कि यार हम पहले कैसे थे ना, और अब ज़िम्मेदारियों ने हमें क्या से क्या बना दिया है। तो मैं भी अपनी ये पिक्चर देख रही होती हूँ ना जब भी, तो मैं यही कहती हूँ यार पहले मैं गोलू मोलू भी थी और मैं कितनी मासूम लगती थी, लेकिन अब मैं कितनी मैच्योर हो गई हूँ, मैं कैसी हो गई हूँ, मेरा चेहरा भी कैसा हो गया है, मेरी सेहत कैसी हो गई है। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम सारे काम अपने खुद कर सकते हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें अता करी है, हमें औलाद अता करी है, हमें अच्छा घर अता करा है। हम सेपरेट हैं, हम अपना अलग से रहते हैं, अपनी मतलब है कि जो मर्ज़ी में आता है ना, जो दिल चाहता है हम वो सब करते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर बात आती है कि ये मेरे रिसेप्शन का एल्बम है, ये मेरी ससुराल की तरफ से बना था, और यहाँ पर जो है ना मैं तैयार हुई थी ना, मुझे कराची में आवारी टावर की होटल है ना, वहाँ पर एक सैलून था, वहाँ से मुझे तैयार करवाया गया था। वलीमा भी जो है ना मेरे हस्बैंड का और उनके बड़े भाई का एक ही साथ था, एक ही दिन था। तो हम 2 ब्राइड्स थी, हम दोनों ब्राइड्स को जो है ना एक ही मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया था। हमारे ड्रेस भी बिल्कुल सेम थे, हमारा मेकअप भी बिल्कुल सेम था, हमारी ज्वेलरी, हमें मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बस हमारे फेस अलग अलग थे, हम लोग 2 अलग अलग ब्राइड्स थी, लेकिन हमारी जो चीज़ें थी, हमारा मेकअप था, मतलब सब कुछ सेम टू सेम था। तो ये जो है ना भाई मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, मतलब है कि आज से 20 साल पहले जो है ना मेरे हस्बैंड ऐसे दिखा करते थे और मैं जो हूँ ना वो ऐसी दिखा करती थी। अच्छा, मुझे जो है ना बारात का एक अलग ही लुक लग रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप था, आइज़ के ऊपर इतना डार्क मेकअप किया था, लेकिन वो भी लड़की जिसने मुझे तैयार किया था ना, वो रोज़ और महारोज़ से जो है ना वहाँ पर जॉब किया करती थी, और वहाँ से जो है ना मुझे तैयार करने के लिए आई थी। और बाकी ये जो इन्होंने तैयार किया था, ये आवारी टावर से लड़की थी, उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया था। तो नो डाउट बहुत अच्छा तैयार किया था, हर किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी थी। इतना सॉफ्ट लुक मेकअप हमारा किया था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हर कोई बंदा आके हमें कह रहा था कि बहुत प्यारे लग रहे हो। और उस दौर में जो है ना बहुत मुश्किल से मेकअप आर्टिस्ट मिला करते थे जो अच्छे हों, और आजकल तो मतलब है हर गली कोने के अंदर आपको जो है ना पार्लर सैलून खुले हुए नज़र आएंगे। अच्छा, ये ससुराल का एल्बम है और ये फैमिली एल्बम है, इसके अंदर मतलब है सारे के सारे ससुराल वाले हैं। तो ये मेरी सास भी थी, इसके अंदर मेरे जेठ जिठानी की फैमिलीज़ भी हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो ना वो सबसे छोटे भाई हैं, इनसे बड़े 3 और भाई हैं, तो 3 ये मेरी जेठानी है, सबसे बड़ी वाली अब इस दुनिया में नहीं है, डेथ हो गई है, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ये वाली जो है ना ये छोटी जेठानी है, मतलब मेरे आपने अक्सर मेरे व्लॉग में इनको देखा होगा। तो बस यहाँ पर जो है ना ये फैमिली एल्बम चल रहा है। मैं अपनी उस जेठानी की पिक्चर भी दिखाऊंगी लास्ट में, जो मेरे साथ ही ब्राइड बनी थी, दुल्हन बनी थी, और वो जेठानी जो है ना मेरी कज़न भी होती है रिश्ते में, मतलब हम एक ही ख़ानदान की 2 लड़कियाँ थी, और ये जो मेरे हस्बैंड है वो एक ही घर के 2 लड़के थे, और हमारी शादी हुई थी। और मेरी शादी के दिन इतनी बारिश थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मतलब है कि मेरी मेहंदी से लेकर मेरी वलीमे तक बारिशें चलती रही थी नॉन स्टॉप, मतलब इतना ज़्यादा पानी होता था कि लोग अगर चलते थे ना तो घुटनों से ऊपर पानी होता था, रोटों के ऊपर, और उसमें मेरी शादी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा वो वक्त था, बहुत अच्छी यादें थी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। लेकिन जब कहते हैं ना जो शादी करवा रहा होता है, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, उनके दिल पे क्या गुजर रही होती है कि उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ होता है, दावतें दे दी होती है, हॉल्स वगैरह बुक करा दिए होते हैं, खाने का अरेंजमेंट कर लिया होता है, इतना खर्चा करवा लिया होता है, फिर जो हम ब्राइड्स होती हैं उनकी बुकिंग हुई भी होती है सैलून में, और इस तरह से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन यकीन माने मेरी शादी इतनी इंजॉय की थी, लोगों ने इतनी इंजॉय की थी, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये एल्बम भी कैसे बना था ना कि मेरा जो बारात का एल्बम है ना, मेरे बारात वाले दिन बहुत ज़्यादा बारिशें थी, तो मेरे एल्बम के वक्त जो है ना बारिशें रुक गई थी। जब फ़ोटोग्राफ़र जो है ना वो हैदराबाद से आए हुए थे, स्पेशल उनको बुलवाया गया था, तो वो जो है ना मेरी पिक्चर्स जब ले रहे थे ना तो बारिश रुक चुकी थी। उन्होंने मेरी पिक्चर्स ली, मेरा निकाह हुआ, मैं किसी और के घर पे गई थी, वहाँ पर मेरा निकाह हुआ क्योंकि वहाँ पर एसी लगा हुआ था, और मुझे बोला गया था कि एसी में ही आपको बैठना है ना, गर्मी में नहीं बैठना है। तो इस वजह से मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ पर मेरा निकाह हुआ था, और निकाह होने के बाद मेरा फ़ोटोशूट करा गया था। फ़ोटोशूट मेरा हो गया था, तब तक बारिशें रुकी हुई थी। फिर मुझे जो है ना मेरी अम्मी ने फ़ौरी तौर पे बुला लिया कि बस अब बारिशें रुकी हुई है तो हीरा को हॉल में लेकर आ जाओ जल्दी से, बस 10 से 20 मिनट बैठेंगे और उसके बाद इसकी रुखसती कर दी जाएगी। तो बस इस तरह से जल्दी से बारिशों में जो है ना हमारी शादी हुई थी। अच्छा, ये मेरे बड़े वाले जेठ हैं और ये मेरी जेठानी है, जिनके साथ मेरी हम दोनों की एक साथ शादी हुई थी ना,
तो ये हमारा सब कुछ सेम था, हमारा शरारा हो गया, हमारा ड्रेस हो गया, हमारी ज्वेलरी हो गई। तो बस जी यहाँ पर ये मैंने आप लोग को एल्बम दिखा दिया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ अपना वेडिंग एल्बम दिखाएं, शादी का दिखाएं, वलीमे का दिखाएं, तो आज मैंने दिखा दिया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।